ये जितना इसका 36 करोड़ देवी देवता है ना, ये हमको कह दे उसके सकती है ना तो सुशील पासी को उठा ले। तो फिर जेल जाने के लिए तैयार रहिए। जेल? अरे जेल होगा, बेल होगा, फिर खेल होगा। जेल होगा, बेल होगा, फिर वह खेल होगा। हम लोग खाली छोड़ कर पुलिस दिखा देना, खाली आप कोर्ट हैं, छोड़ कर दिखा दे। आप कोर्ट हम लोग जानते हैं कैसे कानून, जानते हैं कैसा अनुपालन करना है, कानून जानते हैं। अगर वो हाथ छोड़ सकता है तो उसका हाथ काट के रख देंगे। हम लोग हाथ काट के रख देंगे। हाथ में लीजिएगा कानून, अपना हाथ में लीजिएगा। बेटी बहन का कोई हमारा नेता को हाथ लगा देगा और हम लोग देखते रहेंगे। देश का कोयरी को मैं कहना चाहता हूँ, तत्काली सम्राट अशोक का शस्त्र उठाइए। सम्राट अशोक बनना है, लाखन पासी बिजली पासी बनना है। और द्रुवेदी कैंटीना वाले को उठा के फेंक देना है। अरे मर्द होता तू, एक माई के और एक बाप का पैदा होता तो स्वामी प्रसाद मौर्य का तू सामने से जाकर के कहता कि तुमको मारना है, हाथ लगा करके देखता तुम्हारा हाथ और गर्दन हो। हम लोग ये कौन है? द्रुवेदी एक कड़नी फड़नी के सेना का अध्यक्ष ये कहाँ है? ये मौगा ही कहाँ है? ये मौगा का ढूंढ रहा हूं मैं। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हो जाता है। फूल चढ़ाने के बहाने एक पाखंडी जो है वो जाता है धर्म को सपोर्ट करने के लिए, कट्टर जो धर्म सपोर्टर है वो जाता है और माला चढ़ाता है और पीछे से मार के भाग जाता है। उसके बाद जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने जो उसका हाल किया वो देखने लायक बनता है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये इस प्रकार के हमले क्यों हो रहा है, इसी विषय पर हम बात करेंगे। हालांकि उन पे जो हमला हुआ उस हमला को लेकर के भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी एकमात्र ऐसे इकलौता सांसद हैं और राष्ट्रीय जो है वो पार्टी के जो लीडर हैं जिन्होंने उनके पक्ष में आवाज उठाया है। अब हमारे साथ बैठे हुए हैं सुशील पासी जी, जो आप जानते हैं कि वो किस अंदाज के लिए पूरे सोशल मीडिया के स्टार हैं और किस लिए फेमस हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस हमले पर ये क्या सोच रहे हैं। सुशील जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, आपको भी स्वागत है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। आपके चहेते लीडर और आपके मित्र कहा जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन पर हमला हो जाता है। हमला इसलिए किया जाता है क्योंकि वो सनातन के खिलाफ बोलते हैं। सनातन की बाप का बखौटी है ये एंटीना वाले का। ये चूतिया जो हाथ छोड़ा है उसे पता नहीं है कि इधर सुशील पासी जिंदा है। उसे मार भी हमला है हमारे पर। आप सुने होंगे कि बिहार का जगदेव बाबू कोयरी जाति से थे। पहला गोली खाने वाला लक्ष्मण पासी और उनके लिए सुशील पासी जिंदा है। ये हमारे बढ़िया मित्र भी है और उन्हें बहुत मानता हूं क्योंकि ये पहला देश में ऐसे नेता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रहे, नया पार्टी भी बनाए, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है वो। अब बताइए कि ये मनुवादियों को पिछवाड़ा में कितना बड़ा बौसीर हुआ है कि जा करके स्वामी प्रसाद मौर्य जी को उसने हाथ लगाया। जिस तरह से अहिरों को टारगेट किया, अब कोयरी को टारगेट किया है और गलत जगह ये चूतिया ने हाथ लगाया है। ये चूतिया ने गलत जगह हाथ लगाया है। इसे पता नहीं है कि देश में संविधान है और स्वामी प्रसाद मौर्य को चाहने वाले पूरा भारत नहीं वर्ल्ड में है। इसे पता नहीं है, वो गलत जगह हाथ लगा दिया। ये बात बताइए सुशील जी, आप धर्म के खिलाफ बोलिएगा। धर्म उसका बाप का है, धर्म उसका बाप का है, बाप का लाया धर्म। वो धर्म नहीं, वो चूतिया का धंधा है। अगर 36 करोड़ इनके देवी देवताओं में ताकत है, इनकी दुर्गाओं में ताकत है, सरस्वती में ताकत है, तो कहीं नहीं जाकर के दरिया बढ़ाया है ना, भगवान है ना, तो कहे नहीं कि इनके भगवान जाकर को रोक रहे हैं। वो सही तो बात कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सही बात कहते हैं पत्रकार साहब। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर ये हमला हुआ है, जानलेवा हमला, उन्होंने जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि इन लोगों ने हो सकता है कि वो लोग कमर में पिस्टल भी लिया हो,
कमर में पिस्टल भी लिया हो, उन लोगों ने गोली मारने का षड्यंत्र किया स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर। जिस तरह से ये केशव प्रसाद कैंसर कहाँ है, एक केशव प्रसाद कैंसर से पूछना चाहता हूँ कि ये डिप्टी सीएम बना है, एक केशव प्रसाद मौर्य नहीं है, कैंसर है। अगर ये मौर्य होता तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ, सो जातीय है बोलता, ये काहे नहीं बोला। ये भारतीय जनता पार्टी के कहाँ है नेता, आज अभी तक इन लोगों ने ट्वीट क्यों नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। बहुजन अपने आप को कहने वाले ये देश के गद्दार जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, एक आज बौद्धों पर अत्याचार होना ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बौद्धों को मारा है, उसने जयकारा जिस चीजों के कह रहा है कि लगाते हैं हनुमान आनर बानर का, ये बानर सेना को बताना, गलत मत बोलिए, हनुमान जी कहा जाता है, गलत मत बोलिए। बानर सेना जी, ये बानर सेना वाले लोग हैं, ये बानर सेना वाले लोग को मैं बताना चाहता हूं कि जिस राम को इन लोगों ने पुजवाया 1976 में, राम कलापनिक है, ललई सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट लेकर के आए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य पर हाथ लगाया, ये चूतिया को जहां मिलेगा इसको तो देखा ना। अभी अगर पुलिस प्रशासन को मैं बधाई देता हूं, अगर मेरे भाई अगर आप लोग नहीं होते तो उसका जो प्राइवेट पार्ट है मुतने वाला वो उसका काट लिए होते, हम लोग उसका प्राइवेट पार्ट नहीं काट लिए होते तो कहा जाता कि उत्तर प्रदेश में कोयरियों के क्या भूमिका रहा है इन्हें पता नहीं है। एक मात्र चंद्रशेखर आजाद हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में जो है वो ट्वीट किए हैं, आवाज उठाए हैं, बाकी कोई नहीं। ओबीसी का नेता है वो, SC/ST ओबीसी का नेता है ना। स्वामी प्रसाद जी का शुभचिंतक है वो, शुभचिंतक है चंद्रशेखर आजाद। आप देखे होंगे कि कई कई बार उन लोगों ने गले मिले हैं, हम भी मिले हैं जाकर के। हाँ, हम लोग उनको लीडर मानते हैं, एक नेता मानते हैं। योगी आदित्यनाथ काहे नहीं उठाया आवाज? अरे वो टकला की बात मत करिए, वो टकला की बात कर रहे हैं जी, वो टकला के। अरे लोग विधानसभा में रोने वाला आंसू गिरा गिरा करके यही लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव का है, ये घंटा बजाने वाला ढोंगी, ये घंटा बजाने वाला संसद या विधायक बनेगा, ये पुजारी। अरे तो पुजारी बन गया ये फर्जी मतदानों से, ये मतदान फर्जी ले लेकर के सीएम बना है। ये खुद की, अरे भाई ये अपने ये गाय के माता कहने वाले लोग साढ़ के बाबू क्यों नहीं कहता है ये सब। मेरा सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करना, हम उसको अभी छोड़, इतना बोलेंगे जितना इसका 36 करोड़ देवी देवता है ना, ये हमको कह दे उसकी सकती है ना तो सुशील पासी को उठा ले। तो फिर जेल जाने के लिए तैयार रहिए। जेल, अरे जेल होगा, बेल होगा, फिर खेल होगा, जेल होगा, बेल होगा, फिर वह खेल होगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे और उनके लिए लगातार आवाज उठाई जाएगी। कल से अगर उसको फांसी का सजा उत्तर प्रदेश सरकार, ये ढोंगी सरकार, केंद्र के ढोंगी झुट्टा सरकार ये हमला करवाई है, इसने हाथ लगा करके गलती कर दिया स्वामी प्रसाद मौर्य को। आप जानते नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है? क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है? कानून का राज नहीं है जी, संविधान का राज नहीं, गौ माता के राज है। और गौ माता और साढ़ भगवान के साढ़ बाप के राज है। साढ़ बाप छुट्टा साढ़ घूम रहा है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कहता है कि कोई चूटी नहीं खरखराती है। चोटी? अरे भाई क्या बात करते हैं जी, जिसका कपार में बार नहीं है वो चूटी की बात करेगा? हाँ, चूटी की बात करेगा जी, क्या बात करते हैं। उत्तर प्रदेश ढोंगी मुख्यमंत्री अपना ये साढ़ छुट्टा छोड़े हो, संभाल कर रखो, नहीं तो उनको ये दवाई करने जानते हैं हम लोग। सिर्फ शस्त्र रखे हैं, सम्राट अशोक के वंशज है हम, हमें छेड़ोगे लाखन पासी बिजली पासी के वंशज है, हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें भी, तुम्हारी छठी के दूध दिला देंगे मुख्यमंत्री जी। आपको कह रहे हैं हम कि आप सुधर जाओ और आतंकवादी करना बंद कर दो, ये आतंकवादी संगठन आरएसएस के बैन करना, ये बैन करवाएंगे अभी हम लोग। देखते रहिए जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर हमला हुआ, ये हमला नहीं हुआ है, ये षड्यंत्र हुआ है। इन लोगों ने हत्या कराने का पूरी षड्यंत्र किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को YZ+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अगर YZ+ सिक्योरिटी नहीं मिलता है तो सोचिए, नरेंद्र मोदी योगी पढ़े लिखे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से ज्यादा? नहीं। पढ़ा लिखा है? नहीं। हाँ, नहीं।
उत्तर प्रदेश सरकार में सांसद रही ना, भारतीय झूठ जनता पार्टी में उनका बेटी सांसद रही है, रही ना सांसद। हाँ जी, बेटी उनको सांसद बनाना बेटी पसंद थी, और बाप के ऊपर हमला करवा रहे लोग। हाँ, बाप के ऊपर हमला करवा रहे। ये पूरी षड्यंत्र है भारतीय झूठ जनता पार्टी के इशारे पर। ये पूरा का पूरा गेम और पूरा का पूरा हत्या कराने का षड्यंत्र। चलिए देखिए, ये सुशील पासी जी थे, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से उन पर हमला हुआ है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में कई बार जो है वो मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं, उन पर अचानक एक युवक आता है, माला फेंकता है और पीछे से मारता है और उसके बाद में निकल जाता है। मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जी, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। डर हो गया आरएसएस को, ये भारतीय झूठ जनता पार्टी को डर हो गया है, इनकी डर हो गया है सीने और पिछवाड़े में, इनको डर हो गया है, इसलिए हमला करवाया इन लोगों ने। ये हमला पूरा का पूरा षड्यंत्र के तहत कराई गई है। मंत्री मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप देख लीजिएगा। चलिए, तो कुशवाहा समाज से वो आते हैं और बहुजन समाज जो है उनका लीडर कहते हैं कि वो पूरे बहुजन समाज का जो है वो आवाज़ उठाते हैं। हालांकि देवी देवताओं पर जिस प्रकार से ये महाशय बोलते हैं वो भी उस प्रकार से बोलने के लिए विख्यात है, जाने जाते हैं। इसी प्रकार से उन पे हमला हुआ है। बहरहाल इन बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।